हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग अपने इस वीडियो के माध्यम से यूपी डीएलएड 2024-26 बैच के एडमिशन संबंधी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को बाबू समझेंगे कि रजिस्ट्रेशन आपका कब से प्रारंभ हो रहा है, जो कि 18 सितंबर से प्रारंभ हो रहा है, और एडमिशन की प्रक्रिया क्या है, काउंसलिंग डेट इंपॉर्टेंट कौन कौन सी हैं, और जो सबसे इंपॉर्टेंट जहां बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज की फीस कितनी होती है, और जो फीस नोटिफिकेशन में बताई जाती है क्या वो फिक्स फीस होती है या इसके अलावा भी कॉलेज वाले फीस लेते हैं, इसके बारे में समझेंगे। और एक तो इंपॉर्टेंट है बाबू, वो है स्कॉलरशिप कि गवर्नमेंट कॉलेज वालों की स्कॉलरशिप कितनी आती है, प्राइवेट कॉलेज जो डायरेक्ट में एडमिशन लेते हैं उनकी कितनी स्कॉलरशिप या फीस रिटर्न कितनी होती है, इसके बारे में भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन समझेंगे ताकि आपके एक एक डाउट अच्छे से दूर हो जाएं। उसके पहले पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दें कि द परफेक्ट स्टडी का टेलीग्राम चैनल भी है, द परफेक्ट स्टडी, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक दे दिए हैं, उस पर क्लिक करके डायरेक्ट ज्वाइन हो जाइएगा। और एडमिशन संबंधी कोई छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन, किसी प्रकार का संशय, कोई डाउट आपके मन में है तो इस व्हाट्सएप नंबर पे एज अ टीचर, एज अ बड़ा भाई समझ के आप मैसेज करिएगा। हम बिल्कुल आपको रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। और आपके मन में कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, इस आईडी से हमसे पूछ भी सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले रजिस्ट्रेशन की। तो इंपॉर्टेंट डेट में आपको क्या याद रखना है कि रजिस्ट्रेशन कब से प्रारंभ हो रहा है, तो आप कहेंगे 18 सितंबर से। कब से रजिस्ट्रेशन कब से प्रारंभ हो रहा है, तो 18 सितंबर से। लास्ट डेट इसकी कब है, तो आप कहेंगे 9 अक्टूबर को इसकी लास्ट डेट है। बस ये दो डेट आपको याद रखना है, यानी 9 अक्टूबर से पहले पहले आपको बाबू रजिस्ट्रेशन करवा लेना। ठीक है। अच्छा, लेट फीस कब तक आप पे कर सकते हैं, तो 10 अक्टूबर तक आप अपनी फीस को कर सकते हैं। ये कौन सी फीस की बात हो रही है, तो जो रजिस्ट्रेशन के दौरान फीस लगती है कौन सी, मान लीजिए जो बच्चे जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं या फिर कुछ बच्चे ओबीसी से बिलोंग कर रहे हैं, इनकी फीस लगती है कितनी, तो 700 रुपए लगती है। और जो बच्चे एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनकी फीस कितनी लगती है, तो 500 रुपए लगती है। और जो बच्चे विकलांग श्रेणी से आते हैं उनकी फीस बाबू कितनी लगती है, तो 200 रुपए लगती है। और ये फीस आपको 10 अक्टूबर से पहले पहले आपको जमा करा देनी है रजिस्ट्रेशन कराने कराने के बाद। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये लेट फीस की भी आप बात यहाँ पे अच्छे से समझ गए होंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग काउंसलिंग की बात कर लें, एडमिशन की बात कर लें इंपॉर्टेंट डेट में। तो आपको यहाँ पे ध्यान समझेगा कि 16 अक्टूबर को स्टेट रैंक प्रकाशित होगी कि आपकी भैया स्टेट रैंक कितनी है। और प्रथम जो काउंसलिंग डेट है वो 17 अक्टूबर से लेके यहाँ पे 30 अक्टूबर तक चलेगी। ठीक है, यानी प्रथम काउंसलिंग 17 अक्टूबर से लेके 30 अक्टूबर तक चलेगी, और सेकंड काउंसलिंग जो है 20 नवंबर से लेके 1 दिसंबर तक चलेगी। तो ये अलग अलग जब यहाँ पे स्टेट रैंक प्रकाशित की जाएगी और उसके बाद जो प्रथम यहाँ पे लिस्ट आएगी, बता दिया जाएगा कि प्रथम लिस्ट में या प्रथम जो काउंसलिंग का चरण है उसमें कितने रैंक वाले बच्चे आएंगे, तो आपको रैंक पता चल जाएगी, फिर उसके हिसाब से आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये तो रही काउंसलिंग से संबंधित पूरी प्रक्रिया। जब यहाँ पे डेट वगैरह आएगी तो हम और आपको डिटेल में बताएंगे, आप निश्चिंत रहिए। अब जो आपको बताना है सबसे इंपॉर्टेंट वो है फीस। देखो ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, जिन बच्चों को डाइट मिल जाता है, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है, उनकी फीस कितनी होती, तो आप कहेंगे सर 10,200 रुपए। 10,200 रुपए उनकी फीस होती है प्रति वर्ष। कितनी, तो आप कहेंगे ये सर प्रति वर्ष होती है, ये बात को आपको याद रखना है। तो टोटल कितनी हो गई, तो 20,400 रुपए दोनों साल के लगते हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेज में ये फीस लगभग लगभग फिक्स होती है। थोड़ा बहुत आपका यहाँ पे वो लग जाता है जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म वगैरह भरते हैं तो कुछ फीस लगती है, बाकी ये समझिएगा कि आपका 20,400-500 रुपए में ये आपका डाइट बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट करवा देता है गवर्नमेंट कॉलेज की यदि बात करें तो। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि 10,200 रुपए प्रति वर्ष यहाँ पे आपको देना होगा। अब यहीं पे यदि बात करें हम लोग प्राइवेट कॉलेज की, जो बच्चों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि सर इनकी कितनी फीस होती है, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि 41,000 रुपए नोटिफिकेशन में अब की बार भी बताया गया है कि 41,000 रुपए बाबू आपका यहाँ पे लगने वाला है। ठीक है, यानी एक साल का 41 और अगले साल का भी 41,000 प्रति वर्ष। अब यहाँ पे कुछ कॉलेज वाले क्या करते हैं कि अलग अलग चीजों के लिए पैसा लेते हैं, प्रैक्टिकल का अलग फीस लेते हैं, एग्जाम का अलग फीस लेते हैं, तो इनसे आपको बचना है। ठीक है, पहले ही जिस आप प्राइवेट कॉलेज का वहां पे चुनाव करेंगे उनसे बात कर लीजिएगा एक बार कि हम एक भी पैसा एक्स्ट्रा नहीं देने वाले। यदि वो मान रहे हैं तो आप एडमिशन लीजिएगा,
यदि वो नहीं मान रहे हैं तो वहाँ पे एडमिशन मत लीजिएगा, ये सुनिश्चित कर लीजिएगा। ये हम आपको सजेशन पहले ही दे दिए बाबू, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट कॉलेज की फीस 10,200, एक वर्ष की। प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो 41,000 रुपए, देखो साफ साफ यहाँ पे नोटिफिकेशन में बताया गया है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे किसी प्रकार का एक्स्ट्रा पैसा आपको नहीं देना है, नोटिफिकेशन में साफ साफ यहाँ पे बताया गया है। तो उम्मीद करेंगे ये इन्फॉर्मेशन आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पे आती स्कॉलरशिप की बात कि स्कॉलरशिप किन बच्चों की आती है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कैटेगरी वाइज, तो जो बच्चे जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं इनकी फीस कितनी आती है। तो अगर हम लोग गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें, यदि हम लोग यहाँ पे बाबू गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो लगभग इनकी पूरी की पूरी जो फीस होती है वो रिटर्न हो जाती है, चाहे वो जनरल से हैं, चाहे वो ओबीसी से हैं, चाहे वो एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, ये पूरी की पूरी जो फीस होती है ये रिटर्न हो जाती है गवर्नमेंट कॉलेज वाले बच्चों की। लेकिन यहीं पे यदि हम लोग बात करें प्राइवेट कॉलेज वालों बच्चों की, ठीक है, जो बच्चे प्राइवेट कॉलेज से हैं, क्या सर हमारी भी पूरी फीस रिटर्न होती है? तो ये बिल्कुल बात यहाँ पे सही नहीं है। जो प्राइवेट वाले बच्चे उनकी पूरी फीस रिटर्न नहीं होती, फिर भी जो अप्रॉक्स मान के चला जाता है कि 25,000 से लेके यहाँ पे 35 या फिर आप कहेंगे सर 40,000 तक पूरी की पूरी फीस रिटर्न होती है। ये आपके इनकम सर्टिफिकेट पर निर्भर होती है कि इनकम सर्टिफिकेट की लिमिट कितनी होती है। आय सर्टिफिकेट जो होता है, आय जो होता है उस पर ये डिपेंड करता है स्कॉलरशिप का आना, ठीक है, प्राइवेट कॉलेजों में। तो उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन को भी आप समझ गए होंगे कि स्कॉलरशिप कितनी आती है। बाकी डिटेल में स्कॉलरशिप भरते समय कोई गलती मत बाबू करिएगा, वरना एक छोटी सी गलती पूरे स्कॉलरशिप फॉर्म को रिजेक्ट कर देता है, या फिर डाटा नॉट फाउंड लिखेगा आपकी स्टेटस में। तो वो गलती नहीं करनी, हम आपको इंस्ट्रक्शन देंगे, हम आपको गाइडेंस देंगे, उसके हिसाब से आप फॉर्म को भरिएगा, पहले एडमिशन करा लीजिए। उम्मीद करते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोग अच्छे से समझे होंगे। अब आपके मन में कोई डाउट कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। बाकी द परफेक्ट स्टडी पर नए हैं तो सब्सक्राइब वगैरह करके आप लोग जुड़ जाइए, लाइक वाइक कर दीजिए। बाकी तमाम इन्फॉर्मेशन हम आपको देते रहेंगे, क्लास भी हम आपको जल्दी प्रोवाइड करेंगे। जो बच्चे पहले से जुड़े होंगे उनको पता होगा कि जो भी चीज़ें देंगे ऑथेंटिक देंगे, किसी प्रकार को आपको मिसलीड नहीं किया जाएगा, ठीक है। चलिए ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक दे देंगे, व्हाट्सअप नंबर भी है, आप मैसेज करिएगा और आपको हम जवाब देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। और ठीक है, जहाँ पे रहिए सेफ सुरक्षित रहिए। आप सभी को नमस्ते, जय हिंद।